इस कोरोना के आपातकाल कह लीजिए, आफत काल ले लीजिए, कह लीजिए, केवल दो ही ऐसी संस्थाएं जो वाकई में ईमानदारी से काम करती दिखाई दे रही है। एक हमारी सेना, जिसका आपने भी जिक्र देखा, और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट या अदालतें, आप ऐसे कह सकते हैं। अदालतें जो इस कोरोना काल में सिस्टम और सरकारों को हर रोज आईना दिखा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने देश की केंद्र सरकार को बहुत तेजी से आड़े हाथों लिया। उसने बहुत कुछ कहा सुना, जिसमें से 3 सवाल सबसे ज्यादा उभरकर सामने आते हैं। पहला सवाल यह है कि कोरोना से जंग में सेना, अर्धसैनिक बल और रेलवे का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा सवाल जो पूछा कि वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर है। और तीसरा सवाल कोरोना पर एक मुकम्मल राष्ट्रीय नीति को लेकर उसने पूछा। अदालत का हंटर चलता है तो सरकारें एक्शन में आ जाती हैं। सच तो यह है कि सरकारों और दूसरी संस्थाओं के निकम्मेपन से आम आदमी ही नहीं, अब कोर्ट भी परेशान नजर आ रहा है। मद्रास हाई कोर्ट को अगर ये कहना पड़ा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ मर्डर का केस चलना चाहिए, तो सोचिए कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को बार बार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़ा। वैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। ये दिल्ली के अपोलो अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां परेशान परिजन अस्पताल के गार्ड से भिड़ गए। देश की राजधानी दिल्ली लॉकडाउन में है, लेकिन अस्पतालों की हालत खस्ता है, मरीज बेबस है। इसी बीच दिल्ली सरकार के एक फैसले पर विवाद हो गया। दिल्ली सरकार ने जजों के लिए कोरोना सेंटर बनाते हुए 100 5 स्टार होटल के कमरे बुक कर दिए। बाहर तो सवाल पूछे ही गए, कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठा दिए। आज की सुनवाई के दौरान ये साफ हो रहा है कि सप्लाई में ज्यादा बड़ी दिक्कत है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं, लेकिन जो अस्पतालों तक सप्लाई होनी थी उसमें दिक्कत है, और उसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार और उसका सिस्टम है, क्योंकि उसी के चलते आज ऐसे हालात बने हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन और बेड के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ पड़ी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो अब तक ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा हलफनामे के जरिए कोर्ट के सामने पेश करे। इस हलफनामे में ये बताया जाए कि मौत की वजह क्या रही, मौत कब हुई, क्योंकि ऐसे लोगों को मुआवजा देना राज्य की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर दिल्ली सरकार हालात नहीं संभाल सकती तो हमें बताए, हम केंद्र सरकार को इस जिम्मेदारी दे देते हैं। कोर्ट में इसी सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर फिलअप करने वाली, यानी रिफिल करने वाली एक कंपनी भी हाजिर हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट को पता चला कि इस कंपनी के पास 20 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड में इस कंपनी का जिक्र ही नहीं है, जबकि ये कंपनी कुछ अस्पतालों को ऑक्सीजन पहले तक सप्लाई करती थी, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से नहीं कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज दवाइयों की उपलब्धता, वैक्सीन के दाम और कोरोना से उपजे हालात पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले पर सुनवाई शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से देश में ऑक्सीजन के उत्पादन और वितरण पर विस्तृत जवाब मांगा। आवश्यक दवाएं एक एक आदमी तक कैसे पहुंचाई जा रही हैं, इसका ब्यौरा मांगा। साथ ही साथ ये निर्देश भी दिया कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है, उसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कमी न होने दी जाए। इससे पहले भी मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना फैलाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को जिम्मेदार बताया था। कोर्ट कोरोना को लेकर सख्त है, सरकारों और अधिकारियों से जवाब मांगा जा रहा है, और इसी के बीच से उम्मीद जाग रही है कि सोई हुई सरकारें अब जागेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।